आइन के आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हूँ, चाहें तो इन्हें ख़त्म कर दें। ये नहीं हो सकता इन दफ़ात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। बार बार कह रहा हूँ, लड़ाई करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ उठा रहे हैं? पानामा केस में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को अरकान असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार दिया। अपने आईनी इख्तियार से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, ना ही आगे बढ़ूंगा। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई का वाक़या। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन अरकान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। तहरीक में कहा गया है कि बाज़ अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया। अपोजिशन अरकान ने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली। हंगामा आराई करने वाले कई अपोजिशन अरकान ने पूरी असम्बली का इस्तेहकाक मजरू किया। अपोजिशन अरकान ने गैर पार्लिमानी, गैर मुहज़्ज़ब और तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का जिम्मेदार कौन? वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम भी इजलास में मदऊ। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह को सानहा लियारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर मकीनों के लिए मनसूबाबंदी पर गौर किया जाएगा। 500 से ज़ायद मखदूश इमारतों के हवाले से अहम और सख्त फैसले मतवक्के हैं। कराची में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का ऑपरेशन 60 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया। मलबे से 26 लाशें निकाली गई। एक खातून ने हॉस्पिटल में दौराने इलाज दम तोड़ा। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे, 9 खवातीन और 15 मर्द शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 11 जख्मियों को मलबे से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुनहदम होने वाली इमारत से मुल्हिका 2 इमारतों को भी मखदूश करार देते हुए खाली करा लिया गया। मुतासरा खानदानों का हुकूमत की जानिब से मुनासिब मुतबादल रिहाइश फ्राहम न करने का शिकवा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। इंडेक्स में 1658 पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली बार इंडेक्स 1,33,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। KSE 100 इंडेक्स 1,33,607 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर की तारीख पर तारीख। ट्रंप का कहना है, गजा में रवा हफ्ते जंगबंदी होने जा रही है। हमारे पास हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। कुछ यरगुमाली बाहर आ सकते हैं। इसराइल और ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करूंगा। ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। रूसी सदर पुतिन से हालिया फोन कॉल पर होने वाली बातचीत पर बहुत मायूस हूँ। एलॉन मस्क का तीसरी पार्टी शुरू करना एक मसीह का खेस ख्याल है। अमरीकी निज़ाम में तीसरी जमात की कोई गुंजाइश नहीं। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक फरीकैन में मुज़ाकरात दोहा में हुए। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रमुल हराम के दौरान मिसाली अमन कायम करने के लिए इजहार तशक्कुर, अज़ादारों की खिदमत और एहतराम पर सूबाई वज़रा, उलमा कराम, पाक फ़ौज और रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज़ की पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया और तमाम इदारों को शाबाश। कहा, पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नज़र आया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। तमाम अमूर की बारीक बीनी से निगरानी की गई। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दुनिया का बुलंद तरीन डैम बनने जा रहा है। डैम का 60% काम मुकम्मल हो चुका। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पहले मरहले में 2027 से बिजली पैदावार शुरू हो जाएगी। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला RCC डैम होगा। NICVD में मुबैना बेकायदगियाँ, महकमा सेहत सिंध हरकत में आ गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पचीहो के इदारे अमराज़ क़ल्ब कराची में होने वाली अरबों रुपए की करप्शन का नोटिस ले लिया।
मुबैना करप्शन की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बन्नू में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, दहशतगर्द अब्दुल बसीर मारा गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल बसीर दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। लकी मरवत में डकैत इकराम उल्लाह, बन्नू में मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। कसोर में दीपालपुर रोड भगियाना खुर्द के करीब ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद नां बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक सवारियों से भरा रिक्शा गलत कट से यू टर्न लेते हुए डंपर से जा टकराया। डंपर ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार। मियां चन्नू में तलंबा रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 भाई जाँ बहक, बहन शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बदनसीब फैमिली तलिम्बा से मुल्तान जा रही थी। लाहौर के इलाके शादरा में कमसिन ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर दे मारी। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वाले की अमीन के नाम से शनाख्त हुई। कमसिन ड्राइवर हाशिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। आईजी पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया। लाहौर समेत सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कराची में शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक। अंचोली के करीब तेज रफ्तार वीगो डाले ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 2 नौजवान जख्मी हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, मौसम सुहाना। लसबेला के इलाके बेला में भी बादल खुलकर बरसे। नदी नालों में तुगयानी, दर्शन देहात का बेला से राब्ता मुनक़ता। पुराली नदी से गुजरने वाले बड़े सैलाबी रैले ने करीबी आबादी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। उधर बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से जानी माली नुकसान के हवाले से रिपोर्ट जारी। इसराइल बेलगाम फ़लस्तीन के रहते मुसलमानों पर मज़ालिम का सिलसिला थम ना सका। इसराइली फ़ौज का गज़ा के घर पर हमला, 12 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। एक रोज़ में शहदा की तादाद 90 हो गई। चंद ही हफ्तों में इमदाद के मुंतज़िर 743 फ़लस्तीनियों को भी शहीद किया गया। जंगबंदी तोड़ने के बाद से अब तक कम अज़ कम 6,860 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 22,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत का बहरान शदीद हो चुका है। मासूम बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन खाने पीने के सामान के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इस्राईली वज़ीर आज़म के खिलाफ दारुल हुकूमत तिल अबैब में बड़ा मुजाहिरा, गज़ा में फ़ौजी जंगबंदी और यरगुमानियों की रिहाई का मुतालिबा। दूसरी रानी नेतन्याहू अमरीका के दौरे पर रवाना। इस्राईली वज़ीर आज़म दौरे के दौरान अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में आज गज़ा जंगबंदी पर बात होगी। भारत की जानिब से चीन के मजहबी मामले में मुदाखलत, चीनी सफीर का सख्त रद्द-ए-अमल। योफयोंग ने कहा, भारतीय हुकाम की दलाई लामा से मुताल्लिक़ बातें चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत हैं। कानून के तहत जिंदा बुद्धों की दोबारा पैदाइश का निज़ाम मौजूद है। चीनी मजहबी अमूर में आज़ादी और खुद मुख्तारी के असूल पर कायम है। किसी बैरूनी तंजीम या रियासत को चीन के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अमेरिका का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला एक खतरनाक मिसाल है। कोई जौहरी सानिहा रूनुमा हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले ताकत फिर अमन का नज़रिया महज ताकत की मंतक है, ताकत अमन नहीं ला सकती। ईरानी जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वुस्ता के बुनियादी मसले यानी फ़लस्तीन के मसले को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। और अज़्मो हिम्मत की दास्तान, शहीद हवालदार लालक जान मार्का कारगिल में निशाने हैदर का एजाज़ हासिल किया। शहीद लालक जान का 26वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। गीज़र में हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। पाक फ़ौज के चाको चौबन दस्ते ने मज़ार पर सलामी दी। मेहमान खुसूसी कमांडर फोर्स कमांडर
नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सैयद इम्तिहाज हुसैन गिलानी ने फूल चढ़ाए, फातह खानी की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स का हवालदार लालिक जान शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक हवालदार लालिक जान शहीद ने दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया, शदीद जख्मी होने के बावजूद पोस्ट का दिफा करते रहे।